मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको क्लास 10 की एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करवाने जा रहा हूं, जिसमें दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। साथ ही इसमें संकेत दिया गया है, यह मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। आइए हम इसके उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर में हमने मान लीजिए जो संकेत दिया गया था, मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। अगला पेज ले लेते हैं। यूक्लिड विभाजन विधि से यूक्लिड विभाजन विधि जो होती है वो होती है आपकी a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हमें जो दिया गया था, जहाँ b बराबर 3, हमें b का मान इसमें 3 दिया गया था, तो इसलिए जो हमारे r के मान जो होंगे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, एक कंडीशन होती है कि b का r का मान जो होता है वो आपका क्या होता है, या तो b से r का मान जो होता है वो या तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा हो सकता है, परंतु जो होता है वो हमेशा b से छोटा होगा। b से जो होगा वो हमेशा छोटा होगा। आगे चलेंगे, अगला पेज ले लेते हैं। अब इसको देखकर आपके बनेंगे 3 केस। केस नंबर 1 में a बराबर 3q प्लस 0, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 था तो इसलिए एक केस तो आ गया आपका 0 के साथ। दूसरा केस चलेंगे तो a बराबर 3q प्लस 1, एक केस हो गया आपका 1 के साथ। और तीसरा केस जो हो गया वो हो गया आपका a बराबर 3q प्लस 2। आपके हो गए 3 केस। अब हम पहले एक एक केस को करके सोल्व कर लेते हैं। हम ले लेते हैं सबसे पहले केस नंबर 1। केस 1 हम ले लेते हैं सबसे पहले। केस 1 जो था हमारा वो था a बराबर 3q प्लस 0। दोनों पक्षों का हमें वर्ग करने के लिए कहा गया था, तो दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो a का भी स्क्वायर हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा साथ के साथ आपका 3q प्लस 0 का स्क्वायर। तो अब 0 का तो कोई महत्व नहीं होता, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9 और q का स्क्वायर हो गया q स्क्वायर, मतलब q का वर्ग। अब देखो इसमें से 9q जो था, इसमें से हम क्या कर लेंगे, हमारा 3 कॉमन है, तो a स्क्वायर बराबर 3 और बचा अंदर ब्रैकेट में 3q स्क्वायर। तो जहाँ जो होगा वो आपका ब्रैकेट के अंदर जितना भी मान है 3q स्क्वायर, ये आपको हम किसको मान लेंगे, m का मान मान लेंगे, m बराबर 3q स्क्वायर। तो इसकी जगह पर 3q के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, आपका m लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका 3m के रूप में हो गया ये आपका। आगे चलेंगे, केस 2 ले लेते हैं। केस सेकंड है आपके पास a बराबर 3q प्लस 1। इसमें भी वही करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a बराबर a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब हमें एक सूत्र याद होगा a प्लस b के स्क्वायर का। तो ये सूत्र होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपको सूत्र याद होगा, जहाँ पर हमारा a का मान जो है
वो ए का मान है 3q और बी का मान है 1। तो अब हम देखिए ए स्क्वायर बराबर ए के स्थान पर हमारा है 3q, तो 3q का स्क्वायर कर देंगे प्लस का निशान, 1 का बी के स्थान पर 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए के स्थान पर 3q गुणा बी के स्थान पर 1। तो अब आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 का क्यू का स्क्वायर तो हो जाएगा 9q का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करोगे तो आप प्लस का 1 प्लस 3 दूनी 6 और 6 कम 6, तो ये हो गया 6q आपका। तो अब इसको हम क्या कर लेंगे, क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर लेंगे। तो ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस का 1। अब ये देखो ये 9q और 6q में जो है आपका 3 कॉमन है, तो ए स्क्वायर बराबर हो गया आपका 3 और ब्रैकेट में आ गया 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 2q प्लस का 1। ब्रैकेट के अंदर जो 3q स्क्वायर और प्लस का 2q बचा है, इसको हम क्या मान लेंगे, जहाँ m बराबर m का मान लेंगे इसको। m बराबर क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर का जो मान है वो आ जाएगा आपका 3 और इसके स्थान पर आ गया ब्रैकेट के अंदर m प्लस का 1। तो ये आपका सिद्ध हो जाता है। अब चलते हम केस 3 के तरफ। केस 3 केस 3 में क्या है आपका, ए बराबर 3q प्लस 2, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 3q प्लस 2 का स्क्वायर। तो इसका सूत्र खोल देंगे, ए प्लस बी के स्क्वायर वाला सूत्र खोल देंगे फिर। तो ए प्लस ए स्क्वायर वाला हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस बी के स्थान पर 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस का 2 गुणा ए के स्थान पर 3q है और बी के स्थान पर आपका 2 है। तो ए स्क्वायर का मान जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 3 या 9, 9q स्क्वायर प्लस का 4 प्लस 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ये हो गया आपका 12q। क्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित कर लेंगे। तो ए स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस इस 4 को हम क्या कर लेंगे 3 प्लस 1 लिख लेंगे। तो ये आपका इसमें से पूरे में से देखो ये डंडी जो मैंने खींच दी है इसमें से पूरे में से 3 कॉमन है आपका। तो ए स्क्वायर बराबर हो गया 3 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 3q स्क्वायर प्लस 3 चौक 12 4q प्लस का 1 तो ये आपका इतना हो गया। अब आगे चलेंगे, अगला पेज ले लेते हैं। तो जहाँ m बराबर हो जाएगा आपका m बराबर 3q स्क्वायर प्लस q के ऊपर स्क्वायर चढ़ा देते हैं, 3q स्क्वायर प्लस का 4q प्लस का 1। तो ये आपका आ गया, तो ये भी आ गया आपका ए का स्क्वायर जो आ गया वो आपका आ गया बराबर 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है।